देखो, यूं तो तनाव के हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन जो कारण सबसे ज्यादा लोगों में देखने को मिलते हैं, मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ। तनाव का पहला कारण है कि जब कोई इंसान बहुत सारी इच्छाओं को अपने मन में पाल लेता है और उनके पीछे बेतहाशा भागना शुरू कर देता है, तो वो तनाव को खुलेआम अपने घर में बुलावा भेजते हैं। यहाँ पर घर से मेरा मतलब है कि अपना शरीर, क्योंकि उन सारी इच्छाओं में से हर एक इच्छा तो पूरी नहीं हो सकती, और फिर इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो तब हम उसके बारे में हजारों बातें सोचने लगते हैं, फिर तनाव घेरना शुरू कर देता है। इसीलिए महत्वाकांक्षी होना, हजारों इच्छाओं के बीच में घिरे रहना इंसान के तनाव को न्योता देता है। और तनाव का दूसरा कारण है कि किसी से जलना, यानी किसी से ईर्ष्या करना, क्योंकि जब हम किसी से जलते हैं तो ना जाने हमारे मन में कितने गलत विचार चलते हैं, और फिर हम बढ़ने या खुद की मेहनत पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उस इंसान की अच्छे बुरे काम पर ध्यान लगाते हैं, और फिर अपने मन में उससे आगे बढ़ने की चाहत में तनाव को पालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा मन तो किसी चीज में लग ही नहीं रहा होता और ना ही खुश हो रहा होता है। और तनाव का तीसरा कारण है कि अपने पसंद का काम ना करना, और जब यह होता है तो तब आपका मन किसी काम में नहीं लगता है, क्योंकि अक्सर हम अपने पसंदीदा काम करने में हम अपना सबसे ज्यादा मन लगाते हैं, और फिर दिमाग भी उसी दिशा में काम कर रहा होता है और सारा ध्यान उस पसंदीदा काम पर टिका होता है। लेकिन जब हमारा काम हमारे पसंद का नहीं होता तो अक्सर ये हमें तनाव देना शुरू कर देता है, क्योंकि दिल, दिमाग और हमारा ध्यान तीनों अलग अलग भाग रहे होते हैं। हम उस काम को करने की जगह हम उसे निपटाने पर ध्यान देने लगते हैं। निपटाने की नीयत से किया हुआ काम अक्सर बिगड़ जाता है। ऐसा होने पर उससे जुड़े न जाने कितने ही विचार आपको अंदर ही अंदर खाने लगते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई काम पसंद नहीं है तो उसे बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि तुम अपने बेटे को डांट रहे थे, हो सकता है कि ये भी उसके तनाव का एक कारण हो। अब आता है तनाव का चौथा कारण, यानी कि किसी से बहुत उम्मीदें लगा देना, जो कि तुमने अपने बेटे के साथ लगा रखी है, और शायद उसने भी तुम्हारे साथ लगा रखी होगी। तुम्हारे भी तनाव का यही कारण हो सकता है। आखिर तुम भी तो उसकी चिंता कर रहे हो ना। देखो, जब हम किसी से बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं तो हम खुद को ही चोट पहुंचाने लगते हैं, क्योंकि किसी और से उम्मीदें लगाने का मतलब होता है कि खुद उस उम्मीद या किसी पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना। ऐसे में आपके मन को ठेस पहुंचती ही अगर आपकी उम्मीद पूरी ना हो तो। जैसे तुमने अपने बेटे से बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन अगर वो पूरा नहीं कर पाता तो तुम्हें दुख पहुंचता है, और फिर तुम्हारी बातों से और तुम्हारी उम्मीदें टूटने से तुम्हारे बेटे को भी दुख इस बात का होता है, जो कि उसके तनाव का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर शरीर में कोई भी परेशानी है या कमी है तो भी तनाव का एक कारण हो सकता है। बस यहाँ पर सोचने की बात यह है कि शरीर की उस परेशानी को लेकर बैठने पर और दिन रात उसके बारे में सोचने पर परेशानी कम नहीं हो जाती, बल्कि तुम्हें हर वक्त चिंता ही देती। हमेशा याद रखना कि शरीर की चोट, घाव या कमी कभी भी बड़ी नहीं होती, जबकि मन की चोट, घाव या कमियां सबसे बड़ी होती है, जो कभी भर नहीं पाती। ये हमें अंदर ही अंदर हमेशा घायल करती है। इसीलिए अगर उस शरीर की कमी को अपना लिया जाए तो, और फिर हर काम में अपनी पूरी मेहनत दी जाए, पूरी तरह से उसमें मन लगाया जाए, तो वो काम सफल होता ही है। बल्कि शरीर की उस कमी या उस परेशानी को लेकर चिंताएं और तनाव भी मिट जाती है। और तनाव का एक कारण ये भी है कि हम सारे कामों के परिणामों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, और कभी कभी बिना जानकारी लिए ही कामों को करने लगते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसके परिणामों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, उस काम पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस काम के अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में भी हम ना सोचें, जबकि यहाँ पर अंतर यही है कि वो काम सफल होगा या नहीं होगा, ये सोचने की बजाय
वो काम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, या फिर उस काम से होने वाले फायदे क्या क्या हैं, इनके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। इंसान को कोई भी काम करने से उनके अच्छे या बुरे दोनों परिणामों के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार करके शुरू करना चाहिए। जब आपको उस काम के बारे में जानकारी पूरी तरह से ना हो, उस काम को शुरू नहीं करना चाहिए। कुछ काम शुरू करने से पहले अच्छे से उस काम के बारे में जान लेना चाहिए, वरना उस काम के बीच में अटकते ही आपके दिमाग में हजार तरह की तनाव भरी बातें आ जाएंगी। अब अगर मैं बात करूं अगले कारण की, तो जो लोग टाल मटोल करते हैं और अपने कामों को कल पर छोड़ देते हैं, वे भी तनाव के चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि कल पर छोड़ा हुआ काम कभी भी समय पर पूरा नहीं होता है। काम पूरा ना होने पर सैकड़ों तरह की चिंताएं और बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। और अब मैं तुम्हें तनाव का सबसे बड़ा कारण बताने वाला हूँ। जो लोग अपने बीते हुए कल की यादों में और आने वाले भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाओं में फंसे रह जाते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तनाव होता है। वो अपने आज को जीना भूल जाते हैं। बीते हुए कल की कड़वाहट को अपने अंदर रखकर इंसान दिन रात उसी सोच में डूबा रहता है, या फिर आज को जीने की जगह आने वाले कल को कैसे बेहतर बनाया जाए, हमारे ऐसी योजनाएं होंगी तो काम या सपना कैसे पूरा होगा। ऐसे हजारों सवालों में खुद को उलझाकर अपने वर्तमान को खराब कर देते हैं। इसीलिए एक छोटी सी बात पर अगर ध्यान दिया जाए तो हमारे आज को यानी वर्तमान को इंग्लिश में प्रेजेंट कहा जाता है, और प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट यानी कि तोहफा भी होता है। इसीलिए अपने आज को किसी तोहफे की तरह ही समझो। तुम्हें खुलकर जीने का मौका मिला है, ना कि तनाव में रहकर इसे बर्बाद करने के लिए मिला है। तो बताइए, अब तो आप समझ गए ना कि तनाव किन किन कारणों से हो सकता है, और तुम्हारा बेटा किसी भी काम को ठीक तरह से ना करते हुए इतना खोया खोया सा क्यों रहता है। बौद्धिस्ट मंक टोसिन की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैंने अभी तक वो सारी बातें सीखा ही नहीं था। ये बातें मेरे मन को छलनी करने लगी थी कि किस तरह से हम अपने आज को जीना भूलकर आने वाले कल और बीते हुए कल में ही उलझे रहते हैं। इस पर उनके शिष्य ने अपने मन से मंक टोसिन से सवाल कर लिया और कहा, गुरुजी, अगर कल के बारे में नहीं सोचेंगे तो अपने आज की योजना कैसे बनाएंगे, और फिर हम अगर कल के ही बारे में योजना नहीं बनाएंगे तो हम सफलता कैसे हासिल करेंगे। गुरुजी, देखो बेटा, योजनाएं बनाना गलत नहीं है, लेकिन उन योजनाओं को बनाने के बाद सिर्फ उसके परिणामों के बारे में सोचना गलत है। आने वाले कल के बारे में भी सोचना गलत नहीं है, बस आने वाले कल के लिए सोचकर कुछ ना करना गलत है। जबकि उन्हीं आने वाले कल की बड़ी योजनाओं या फिर अपने भविष्य के बारे में सोचकर आप अपने आज पर मेहनत करने की कोशिश करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसीलिए मैं सभी से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि चिंताओं के चलते और तनाव में उलझकर अपनी जिंदगी को बर्बाद ना होने दें। जो होने वाला है या बीत चुका है, उनकी चिंताओं में अपने आज को बर्बाद बिल्कुल भी ना होने दें। इसे खुलकर जियो, वरना जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी लेकिन तुम उसे जी नहीं पाओगे। मंक टोसिन की बातें उनके शिष्य और रमेश को अच्छी तरह से समझ आ गई थी। रमेश तुरंत ही अपने बेटे के पास गया और उससे प्यार से बातें करने लगे। उसका सिर प्यार से सहलाते हुए उसे घर के अंदर ले गए। मुझे भी ये सब देखकर अच्छा लग रहा था कि सिर्फ एक बार देखने से ही मंक टोसिन एक बच्चे और एक पिता के बीच के बिगड़ते हुए प्रेजेंट और बिगड़ते हुए फ्यूचर के साथ ही उनके रिश्ते को किस तरह से सुधार दिया था। अब मुझे इंतजार था कि कब मैं अपने मन की बात को बौद्धिस्ट मंक टोसिन से सुन पाऊं। हमने अपनी यात्रा को वापस से शुरू कर दिया और मैं सोचने लगा था कि ऐसे कौन सा मौका निकालूं जिससे मैं अपने मन के सवाल बौद्धिस्ट मंक टोसिन के सामने रख सकूं, क्योंकि मेरे मन में अब एक ऐसा सवाल शोर मचाने लगा था जिसको जवाब देकर शांत करना बेहद जरूरी हो गया था। अगले एपिसोड
पार्ट 5 में जानेंगे कि क्या है तनाव की शुरुआत, क्या तनाव इंसान के लिए खतरनाक होता है, आखिर तनाव से कैसे बचा जा सकता है, और मंक टोसिन ने तनाव से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखने की सलाह दी है। तो वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, समझा है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।